बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तराखंड सरकार का अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज होता जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखा है। बहादुराबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। सिडकुल बहादुराबाद हाईवे के दोनों ओर फैले हुए अतिक्रमण को हटाया गया है। डीएम मयूर दीक्षित के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध ठेले, निर्माण और दुकानों को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया है। अतिक्रमण न हटाने वालों पर कार्रवाई होगी, यह भी बताया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धामी सरकार का अतिक्रमण मुक्त अभियान तेज होता हुआ नजर आ रहा है और इसी सिलसिले में सिडकुल बहादुराबाद हाईवे के दोनों ओर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। ये सिडकुल बहादुराबाद हाईवे है, जहां पर दोनों ओर जो अतिक्रमण फैला हुआ था, जिसमें अवैध रूप से जो ठेले हैं, अवैध रूप से निर्माण था, अवैध रूप से दुकानें थी जो वहां पर बनाई गई थी, उनको हटाने का काम किया गया है और जेसीबी के जरिए इस अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया। डीएम मयूर दीक्षित के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है, जहां पर पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी पहुंचे और अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया। लेके और सलेमपुर तिराहा तक इस पे लगातार अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी और इसके कारण ट्रैफिक और जो हमारा लगातार मूवमेंट है वो भी बाधित हो रहा था। कई एक्सीडेंट भी इस एरिया में हुए हैं। इसी के दृष्टिगत इन लोगों को पहले मौखिक रूप से चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, तो आज ये पुलिस के और प्रशासन के सहयोग से इसको हटाया जा रहा है। इनके द्वारा दोबारा भी यहाँ पर कार्रवाई की गई, तो इस पर फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता हुई तो अगली बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, जहां पर यूके SSSC पेपर लीक मामले में या फिर आउट कह लें, इस मामले में कार्रवाई हुई है। जो मुख्य आरोपी इसमें खालिद बताया जा रहा है, उसके घर पर भी एक्शन देखने को मिल रहा है। इस समय हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो पेपर था ये लीक हुआ था। बेरोजगार संघ के द्वारा लगातार इसके ऊपर आरोप लगाए गए थे। इसको लेकर के ये एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी के घर पर अवैध बिजली आपूर्ति की शिकायत भी बताई जा रही है, जो उमर खालिद है। हरिद्वार पुलिस राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी इस दौरान की है और खालिद के खिलाफ रायपुर कोतवाली में जो परीक्षा रोधी का नकल रोधी कानून है उसके तहत कार्रवाई भी की गई है, केस भी दर्ज किया गया है। खालिद की बहन को भी लक्सर में पकड़ा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खालिद की बहन साबिया जिसका नाम है, इसको लक्सर से गिरफ्तार किया गया था। खालिद के खिलाफ रायपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है और यह भी जानकारी सामने आ रही कि उसके घर पर जो बिजली का कनेक्शन था वो भी अवैध रूप से आपूर्ति की शिकायत उसमें बताई जा रही है। और बहुत ही अच्छे सद्भाव का लड़का है और पीडब्ल्यूडी में कार्य करता था ये उसका, और उसके बावजूद इसमें अभी 2 महीने पहले कोई पेट्रोलियम पे इसकी नौकरी लगी थी और ऐसा किसी को भी नहीं, जबकि मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, और जरा सा भी मालूम नहीं था। ये तो खुलासा अब ये जो पेपर लीक हुआ इससे हमें मालूमात हुई और मालूमात में होने के बाद में हमारी जितनी भी यहाँ प्रशासन टीम आई है, पुलिस आई है, एसडीएम आई है, उनका पूरा सहयोग हमने किया है। सच्चाई सामने आने पर आज खुलासा हो जाएगा जो सच है नहीं। जैसे हमने 1-2 बार संपर्क किया तो मालूम हुआ कि भाई वो इसका मास्टरमाइंड नहीं है, कोई और है। तो हमने ये कहा कि सामने आने के बाद में सच्चाई जो होगी, उसके गिरफ्तार होने के बाद में भाई साहब इसकी जो है सच्चाई सामने आएगी कि कौन दोषी है और कौन दोषी। तो यूके SSSC पेपर लीक मामले में जो मुख्य आरोपी जिसका नाम बताया जा रहा है खालिद, उसके घर पर बिजली की जो आपूर्ति है वो भी अवैध रूप से हो रही है। साथ ही उसके कोई रिश्तेदार थे जिनका बयान आपने सुना, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। फोन लाइन का रुख कर लेते हैं। राम गोपाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राम गोपाल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? यूके SSSC पेपर आउट मामले में अभी तक खालिद को नहीं पकड़ पाई है पुलिस, उसकी बहन को हालांकि गिरफ्तार किया गया है। क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल दिग्विजय, देखिए जो यूके SSSC का मास्टरमाइंड जो मोहम्मद खालिद बताया जा रहा है, ये सुल्तानपुर का निवासी है। हालांकि ये 3 साल पहले देहरादून में जो जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था, संविदा पर,
तो हालांकि उसको वहां से हटा दिया गया था, लेकिन ये लगातार तब से ही जो एग्जाम की तैयारी कर रहा था ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस और राजस्व के साथ में नगर पंचायत की टीम ने इसके घर पर कार्रवाई की है, छापेमारी की है, साथ में जो यूपीसीएल की टीम थी उन्होंने भी जो है जो अवैध बिजली यानी कि अवैध विद्युत आपूर्ति जो इसके यहाँ पाई गई है। बताया जा रहा है कि जब से ये यहाँ पर निवास करते हैं तब से ही जो विद्युत आपूर्ति है वो अवैध तरीके से जो है अपने घर पर चला रहा था। तो इस तरह की कार्रवाई जो है इसके फादर के खिलाफ जो मोहम्मद खालिद बताया जा रहा है, सुल्तानपुर का जो UK-SSS का मास्टरमाइंड है, इसके पिताजी के खिलाफ जो मुकदमा है वो यूपीसीएल ने दर्ज किया है, क्योंकि बहादुरपुर में एक कॉलेज है जिसमें जो पेपर का मामला जो सामने आया है, क्योंकि इसने अपनी बहन को ये स्क्रीनशॉट भेजे थे और ये भी कहा गया था कि जो पेपर है इसको सोल्व करके वो वापस सीसी को भेज दे और डिटेल डिलीट कर दे। इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि 4 आवेदन इसने जो है किए थे, चारों में जो पहचान पत्र हैं वो अलग अलग, जो इसके पिता हैं और मोबाइल नंबर है वो अलग अलग अटैच पाए गए हैं। हालांकि पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार जो है तबीश दे रही है, कई टीमें बनाई गई है और इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि एक जो इसकी बहन थी वो पहले से ही पुलिस की हिरासत में है, दूसरी को सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया है। हालांकि जो परिजन है वो अभी घर से फरार है। जी एक और सवाल ये भी है रामगोपाल, जो जिस तरीके से इसकी बहन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो जो जानकारी सामने आई थी कि भाई 4 जगह से इसने 4 अलग अलग नामों से आवेदन दिया था, इसका मतलब क्या पहले से ही कोई प्लानिंग रही होगी और अभी तक उसका न पकड़ा जाना, ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठाता है। देखिए बिल्कुल दिग्विजय, लगातार पुलिस के लिए जो गुत्थी है सुलझाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यही है कि जो सेंटर थे वहां पर जैमर लगा हुआ था। जैमर के साथ में आखिरकार फोन अंदर कहां से गया और किस तरीके से जो है इसने इसकी फोन से स्क्रीनशॉट अपनी बहन को भेजे, इन तमाम पहलुओं पर एसटीएफ और पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि वो जो नंबर जिस नंबर से डिटेल इसके फोन में यानी कि जो इसकी बहन है उसके फोन में आई थी वो नंबर डिलीट कर दिया गया है, उसको भी लेकर के जो पुलिस और एसटीएफ है वो जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि तमाम जो गिरफ्तारी है मोहम्मद खालिद की, ये गिरफ्तार होने के बाद तमाम जो ऐसी गुत्थियां हैं उनसे पहलू से जो पर्दा है वो उठ जाएगा, क्योंकि कुछ और लोग जिस तरीके से इसके रिश्तेदार और ग्रामीण बता रहे हैं कि ये मास्टरमाइंड नहीं है, कोई और भी इसके पीछे है, एक जो साजिश करता बताए जा रहे हैं। लेकिन ये तमाम जो ऐसे सवाल हैं, इन पर सवालों से जो पर्दा है वो गिरफ्तारी के बाद ही उठ पाएगा। बिल्कुल, जब गिरफ्तारी होगी उसके बाद पर्दा उठ पाएगा। एक और सवाल रामगोपाल है, जो अवैध रूप से बिजली आपूर्ति की बात सामने आ रही है, इस पे क्या कोई कार्रवाई की गई है? बिजली का कनेक्शन काटा गया या फिर कोई नोटिस दिया गया हो, तो ऐसी कोई जानकारी अभी तक आपके पास है? बिल्कुल दिग्विजय, देखिए सुल्तानपुर में जो मस्जिद है, मस्जिद के सामने ही इसका घर है, क्योंकि हालांकि एक घर इसका देहरादून में भी बताया जा रहा है, लेकिन जब से ये घर बना था उसी समय से जो विद्युत आपूर्ति है ये तब से ही अवैध रूप से संचालित हो रही थी, यानी कि चोरी से ये बिजली जो है जला रही थी, यूज कर रहा था। इस पर UK-SSS के मामले के बाद इस तरीके से कार्रवाई संयुक्त रूप से टीम ने की है, उसके बाद ही यूपीसीएल ने भी जो है लगातार इस पर कार्रवाई करते हुए इसके पिताजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जो घर है उसको फिलहाल ताला लगा दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामगोपाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल घर पर ताला है, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। UK-SSS पेपर लीक मामले में जो मुख्य आरोपी खालिद जिसका नाम है, जिसने इस पेपर को आउट किया था एग्जाम सेंटर से, फिलहाल अपडेट ये कि उसकी बहन को एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन खालिद जब से पेपर छूटता है तब से ही कहां है किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, घर पर भी कोई नहीं है। अब घर पर पुलिस ने ताला लगा दिया है। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहरहाल अगली बड़ी खबर आपको इस समय बता दें, जहां पर भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं शिवालिक नगर हरिद्वार से, जहां पर भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पेड़ गिरने से हाई वोल्टेज लाइन सड़क पर जा गिरी, भेल प्रशासन की लापरवाही देखने को यहां पर मिल रही है। स्थानीय लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, देखिए कितना खतरनाक ये दृश्य आपको दिख रहा है, जहां पर जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से BHEL की ये एक लापरवाही है और हाई वोल्टेज लाइन सड़क पर आ गिरी है। सड़क पर आप देखिए किस तरीके से ट्रैफिक को यहां पर निकाला जा रहा है। बिल प्रशासन की लापरवाही पर लोग भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और स्थानीय लोगों ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अगर इस हादसे में किसी को कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये BHEL के अधिकारियों को समझना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से ये लापरवाही देखने को मिली, जहां पर हाई वोल्टेज लाइन सड़क पर आ गिरी। तो शिवालिक नगर से हरिद्वार जाने का जो मार्ग है वो बाधित रहा है। ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाया। लेकिन इस ट्रैफिक के बीच में भी अगर हाई वोल्टेज लाइन सड़क पर गिरी हुई है तो फिर
कोई भी हादसा इससे हो सकता था, जो कि एक बहुत गंभीर बात भी है। तो इसकी जिम्मेदारी लेना बड़ा जरूरी है। स्थानीय लोग इस पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों ने मांग की है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिसकी भी इसमें लापरवाही है। हालांकि ये जो हाई वोल्टेज लाइन है ये सड़क पर किस तरीके से गिरी, क्योंकि पेड़ गिरने की जो प्राथमिक वजह है इसके पीछे बताई जा रही कि भाई पेड़ गिरा और उसके बाद पेड़ के साथ साथ ये हाई वोल्टेज लाइन सड़क पर जा गिरी है। लेकिन कितनी देर में इसको ठीक किया गया या फिर किस तरीके से वहां पर जो माहौल था वो देखने को मिला, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। और कुछ वहां पर लोग भी मौजूद थे जिन्होंने वहां पर ट्रैफिक को फिर सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की। तो शिवालिक नगर से हरिद्वार जाने वाला जो मार्ग है ये उसी मार्ग की तस्वीरें हैं और यहां पर जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से बाधित रहा और फिलहाल भेल प्रशासन की इस लापरवाही पर लोग कड़ी नाराजगी जता रहे हैं। तो शिवालिक नगर से हरिद्वार जाने वाला जो मार्ग है आप देख सकते हैं, यहां पर एक बिजली का पोल जा गिरा है। बताया जा रहा है कि पेड़ गिरा, उस वजह से हाई वोल्टेज लाइन वहां पर गिरी है और इसके बाद लोगों की नाराजगी इस पर देखने को मिल रही है। लोग भड़कते हुए नजर आए और स्थानीय लोगों ने इस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है BHEL की तरफ से। यह लापरवाही का मामला यहां पर सामने आ रहा है। तो पेड़ गिरने से हाई वोल्टेज लाइन सड़क पर जा गिरी और इस लाइन के गिरने से जो ट्रैफिक है शिवालिक नगर से हरिद्वार जाने वाली सड़क पर, वो ट्रैफिक काफी समय तक बाधित रहा। लोगों को सुरक्षित ही यहां से पार करवाया गया। स्थानीय लोगों ने ही इसमें बड़ी भूमिका अपनी निभाई है, लेकिन स्थानीय लोग ही BHEL प्रशासन की लापरवाही पर या फिर BHEL के रवैये पर कहीं ना कहीं यहां भड़कते हुए नजर आए। स्कूल बस भी यहां से जा रही है। आप देखिए ये स्कूल बस जा रही है। अगर इसमें क्योंकि बच्चे भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, अगर ये इस हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आ जाते तो फिर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस हादसे की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है, जिस पर BHEL प्रशासन की तरफ से अभी तक हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन लोग जरूर भड़क रहे हैं। जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, कोई भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। हाई वोल्टेज लाइन अगर सड़क पर गिर रही है, हालांकि जब ये लाइन गिरी तो उसमें करंट था या नहीं था या कितनी जल्दी उसको बंद कर दिया गया, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है। तो बहरहाल BHEL की ये एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां पर जो हाई वोल्टेज लाइन है वो सड़क पर जा गिरी और उसके बाद यहां पर जो ट्रैफिक है शिवालिक नगर से हरिद्वार जाने वाला जो मार्ग है ये वही सड़क है। और इस सड़क से आप देखिए तस्वीर में स्कूली बच्चे, स्कूल बस यहां से गुजर रही हैं, दुपहिया वाहन चालक गुजर रहे हैं, जबकि आधी से ज्यादा सड़क पे जो बिजली का एक खंभा है गिरा हुआ है और इस पर जो लाइन है ये हाई वोल्टेज लाइन है। तो अगर इसमें कोई हादसा हो जाता तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होती, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस पर फिलहाल लोगों की नाराजगी देखने को मिली है। BHEL प्रशासन की एक लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी, जो आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। तो ये इस तरह के हादसे इससे पहले भी कई बार कई जगहों पर देखने को मिले हैं, लेकिन इस समय लोग इस पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। BHEL की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। फोन लाइन का रुख कर लेते हैं सीधे। मनीष इस समय जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। मनीष कागरान हमारे संवाददाता। मनीष, BHEL की लापरवाही देखने को मिली है, हाई वोल्टेज लाइन सड़क पर जा गिरी, लोग भड़क रहे हैं, क्या अपडेट इस पूरे मामले में है? हाँ बिल्कुल दिग्विजय, देखिए जिस तरीके से BHEL में ये जो हादसा हुआ और जो बिजली का जो खंभा था वो सड़क पर आकर गिर गया, उससे कहीं ना कहीं जो आने वाला, क्योंकि BHEL की जो ये जो आवाजाही है ये बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर, और एक साइड में क्योंकि दो तरह का रोड है जिसमें एक तरफ जो बिजली का खंभा आकर के पूरा का पूरा वहां गिर गया, जिससे कि जो ब्लॉकेज पूरा का पूरा जो रोड है वहां पर ब्लॉकेज हो गया। काफी देर तक वो ब्लॉकेज रहा, जिससे कोई भी प्रशासन या जो BHEL के जो कर्मचारी है उन्होंने कुछ वहां उस पर कार्रवाई नहीं करी। और आप देखिए लोग बाग उसे बचते हुए निकलते हुए नजर आए और इस तरीके से जो ये हादसा हुआ इस पर कोई जनहानि नहीं हुई, जबकि बहुत बड़ा हादसा होने से, जनहानि होने से इसमें मामले में जो था हो सकता था इसके अंदर। दिग्विजय बिल्कुल। मनीष, एक सवाल ये भी है कि क्या वजह रही जो ये हाई वोल्टेज लाइन, क्या बताया जा रहा है जो पेड़ गिरा है या फिर खंभा गिरा है और गिरने के बाद क्या इसका जो करंट था उसको समय से बंद कर दिया गया या फिर उसमें वक्त लगा? देखिए असल में जो BHEL है, BHEL के जो रास्ते हैं, जो जितने भी पेड़ हैं उसके, ये पहला मामला नहीं है इस तरीके से पेड़ पे गिरने के। इससे पहले भी BHEL के अंदर कई हादसे हो चुके हैं, जिसमें इससे पहले भी पेड़ गिरने से एक लड़की की इसमें मौत भी हो गई थी, क्योंकि जो BHEL के जितने भी किनारे लगे हुए जो पेड़ हैं वो खोखले हो चुके हैं
और वो अगर कोई छोटी सी आंधी या हल्का सा तूफान या कोई बारिश हो जाए तो वो गिर जाते हैं। तो इसके लिए भी बीएचईएल ने काम तो करा है कि बहुत सारी जगहों पे उन पेड़ों को उनकी कटिंग करी है और उन पे उन्हें चिन्हित करा है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी काम करने की जरूरत है। तो ये अचानक जिस तरीके से पेड़ इस पे खंबे पे गिरा और तुरंत आकर के ये बिल्कुल जो सड़क है बीएचईएल की उस पे आके गिरा। हालांकि इस पे किसी के करंट लगने की इस तरीके की कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर कहीं ना कहीं जो आवाज आई थी उसमें एक बहुत बड़ा दिक्कत लोगों को सामना करना पड़ा। दिग्विजय, बिल्कुल आवाजाही कहीं ना कहीं बाधित हुई है, नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कोई भी हादसा कभी भी हो सकता था, लापरवाही तो जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो मनीष कागरान हरिद्वार से हमारे संवाददाता जो इस पूरे मामले में अपडेट दे रहे थे, किस तरीके से हाई वोल्टेज लाइन का जो ये पूरा मामला है गिरने का, इस सड़क पर जा गिरती है और एक बड़े समय तक मार्ग जो है बाधित रहा। उसके बाद बड़ी मुश्किल से स्थानीय लोगों ने इसको सुचारू किया और कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही का प्रश्न जरूर उठता है बीएचईएल प्रशासन के ऊपर। बहुत बड़ी लापरवाही का आरोप भी यहां पर लगाया गया है। तो ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।